भाई मैं क्यों बोलूंगा, वो तो मोदी जी खुद कहे थे कि करप्ट है, भ्रष्ट है। अमित शाह कह रहे थे, अभी देख लीजिए उनका वीडियो देख लीजिए, जो पुराना वीडियो चल रहा है, वीडियो पूरा लीक हो चुका है, ट्विटर से भरा पड़ा हुआ है, वायरल हो रहा है पूरी तरीके से। तो क्या ये आखिर कैसी वॉशिंग मशीन है भाई, ये कैसी विचारधारा है कि जिसको आप चोर कहते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे, जिसके लिए आपने हाथ तो मचाया, दिल्ली से लेकर पूरी कोलकाता तक में नंगा नाच किया, आखिर क्या मजबूरी थी, क्या सरकार के पर लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के? शपथ समारोह में सर पिक्चर नहीं देखा आपने, तस्वीरें एक से बढ़कर एक धुरंधर आए हुए थे। अरे भाई तो वो उनका भी कलेजा फट रहा होगा, रो रहे होंगे कि हम लोगों ने पार्टी को सींचा, हम लोगों ने पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया। अब सोचिए दिलीप घोष के बारे में, जिन्होंने पार्टी को जो है, जो पार्टी को कहां से 3 सीट से 78 सीट पे पहुंचाया, उसको कुछ नहीं मिला, मंत्री बना करके शांत कर दिया गया। और जो दूसरी पार्टी दूसरे दल से आए, दल बदलू थे, जो पलटी मार करके आए, उनको मिल गया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज हो कल हो ज्वालामुखी फटेगा और कोहराम आएगा, वक्त का इंतजार कीजिए। रोते पड़ गए, रोने लगे शुभेंदु अधिकारी मंच पर। तो भाई तो बोल रोएंगे ना कि आपकी वजह से हम पार्टी में पलटी मारे और आपकी वजह से आज मुख्यमंत्री बन गए। जो मैं क्या ऐसा था विशेषता, आप सोचिए कि दीदी अपना गढ़ हार जाती है, भवानीपुर हार जाती है, आप हुमायूं कबीर दोनों सीट जीत जाता है। जिस हुमायूं कबीर को लात मार के लोग भगा रहे थे, जो मुसलमान वोट नहीं दे रहे थे, 1,000 करोड़ का जिसका स्टिक वायरल हुआ, ऑपरेशन हुआ, और वो शुभेंदु अधिकारी दोनों सीट से जीत जाते हैं। सोचिए। ममता बनर्जी जेल जा रही है सर, अभिषेक बनर्जी जेल जा रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं जेल जाएंगे ये लोग, भ्रष्ट लोग। तो वो तो जेल भेज रहे थे अजीत पवार को भी, चक्की पिसिंग, अजीत दादा चक्की पिसिंग, खैर वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो कहे थे ना कि अजीत दादा चक्की पिसिंग 60,000 करोड़ का घोटाला किया, वो कहाँ थे? उन्हीं के साथ सरकार बना रहे थे। फिर वो हेमंता बिस्वा शर्मा, आपको पता है, दो चार नाम गिनिए, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेल का। शुभेंदु अधिकारी किस में थे? टीएमसी में थे, मंत्री थे, उनका शारदा स्टिंग ऑपरेशन में नाम आया, कैंप बाजाबता वीडियो है, जिसको खुद भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, दिखाया, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हाय तौबा मचाया। वो कहां गए 2020 में? टीएमसी से बीजेपी में गए, और 6 साल में, सिर्फ 6 सालों में कहा है, बीजेपी के सबसे बड़े पद पर बैठ गए, मुख्यमंत्री बन गए बंगाल के। हेमंता बिस्वा शर्मा, उनका भी नाम था शारदा चिटफंड घोटाले में, और अमित शाह ने बुकलेट निकाला था। जी हाँ, तब अमित शाह वहां के मतलब बीजेपी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने बुकलेट निकाला था कि ये इतने भ्रष्ट है। अब जैसे ही पलटी मारी है हेमंता बिस्वा शर्मा ने 2015 में, अब कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, 2021 में सीएम बन जाते हैं, सीएम की कुर्सी पे काबिज हो जाते हैं। अब सम्राट चौधरी देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, पहले किसमें थे? आरजेडी में थे। इनके पिता कहाँ थे? इनके भी पिता कहाँ थे? आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ चुके थे, मंत्री रहे थे, और खुद सम्राट चौधरी आरजेडी के टिकट पे विधायक बने थे। और इनके पिता ने तो ये तक कहा था कि भागलपुर की धरती पे नरेंद्र मोदी को गाड़ देंगे, शकुनी चौधरी जी जिंदा गाड़ देंगे, ये कहा था नरेंद्र मोदी के लिए। फिर वो जेडीयू, आरजेडी से जेडीयू में आते हैं और जेडीयू से बीजेपी में जाते हैं, और देखिए 7 सालों में ही मुख्यमंत्री बना दिया जाता है उनको। बड़े बड़े दिग्गज और कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के मुंह देखते रहते हैं, चाहे वो संजय जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, शहनवाज हुसैन हो, तमाम जो लोग, रविशंकर प्रसाद हो, तमाम लोग, गिरिराज सिंह हो, तमाम लोग देखते रह जाते हैं, और दूसरी पार्टी से आकर के दल बदल करके चुनाव रद्द की मांग क्यों कर रहे थे बंगाल में आप लोग? हाँ भाई, ममता बनर्जी को शर्म है या नहीं है क्या? आप बच नहीं रहा था क्या? उन्होंने, ममता बनर्जी ने 2 टूक कहा कि हम हारे नहीं है, जबरन हराया गया है। कैसे 2,40,000 सेंट्रल फोर्स लगाया गया, और किस तरह से अमित शाह की फोर्स काम कर रही थी, और 92 लाख वोट काटे गए। और उन्होंने ये तक कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो हम भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह के अक्सा और चुनाव आयोग की जुगलबंदी को ले जाकर के पोल जो है कहाँ खोलेंगे? हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर के दिखाएंगे कि लोग, कहने को तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पर, चुनाव के नाम पर क्या हो रहा है। सोचिए जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने पहला लोकसभा चुनाव कराया 1991-92, सुकुमार सेन पहले हमारे चुनाव आयुक्त थे। अब जब उस वक्त जब चुनाव हुआ था, पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त 18 करोड़ वोटर थे, जिसमें 85% जो वोटर थे 18 करोड़ में, वो अनपढ़ थे, ना जिन्हें बोलना आता था, ना निकला आता था, लेकिन फिर उन्होंने लोकतंत्र कायम किया कि लोकतंत्र प्रक्रिया अगर वो चाहते तो क्या आज नरेंद्र मोदी एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता? ये कांग्रेस की ही देन थी, जिन्होंने कहा कि लोकतंत्र फले फूले, जनता को अगर नहीं पसंद तो ठीक है, बीजेपी पसंद है, लेकिन अब क्या कर रहे, तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, केंद्र एजेंसियां, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, या फिर इसका चुनाव आयोग, तमाम का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। पहले छापे मारो,
धरो दबोचो, उसके बाद पार्टी में शामिल कराओ, चोर चोर कहो, फिर पार्टी में शामिल करा करके वॉशिंग मशीन धुल दो, अब सब हो जाता है। क्या क्या हाँ आप कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी सीएम की कुर्सी के लायक नहीं, मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, ये कह रहे हैं आप? अरे भाई मैं क्यों बोलूंगा, वो तो मोदी जी खुद कहे थे कि करप्ट है, भ्रष्ट है। अमित शाह कह रहे थे, अभी देख लीजिए उनका वीडियो देख लीजिए, जो पुराना वीडियो चल रहा है, वीडियो पूरा लीक हो चुका है, ट्विटर से भरा पड़ा हुआ है, वायरल हो रहा है पूरी तरीके से। तो क्या ये आखिर कैसी वॉशिंग मशीन है भाई, ये कैसी विचारधारा है कि जिसको आप चोर कहते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे, जिसके लिए आपने हाथ तो मचाया, दिल्ली से लेकर पूरी कोलकाता तक में नंगा नाच किया, आखिर क्या मजबूरी थी, क्या सरकार के पर लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के? शपथ समारोह में सर पिक्चर नहीं देखा आपने, तस्वीरें एक से बढ़कर एक धुरंधर आए हुए थे। अरे भाई तो वो उनका भी कलेजा फट रहा होगा, रो रहे होंगे कि हम लोगों ने पार्टी को सींचा, हम लोगों ने पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया। अब सोचिए दिलीप घोष के बारे में, जिन्होंने पार्टी को जो है, जो पार्टी को कहां से 3 सीट से 78 सीट पे पहुंचाया, उसको कुछ नहीं मिला, मंत्री बना करके शांत कर दिया गया। और जो दूसरी पार्टी दूसरे दल से आए, दल बदलू थे, जो पलटी मार करके आए, उनको मिल गया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज हो कल हो ज्वालामुखी फटेगा और कोहराम आएगा, वक्त का इंतजार कीजिए। रोते पड़ गए, रोने लगे शुभेंदु अधिकारी मंच पर। तो भाई तो बोल रोएंगे ना कि आपकी वजह से हम पार्टी में पलटी मारे और आपकी वजह से आज मुख्यमंत्री बन गए। मैं क्या ऐसा था विशेषता? आप सोचिए कि दीदी अपना गढ़ हार जाती है, भवानीपुर हार जाती है, आप हुमायूं कबीर दोनों सीट जीत जाता है। जिस हुमायूं कबीर को लात मार के लोग भगा रहे थे, जो मुसलमान वोट नहीं दे रहे थे, 1000 करोड़ का जिसका स्टिक वायरल हुआ, ऑपरेशन हुआ, और वो शुभेंदु अधिकारी दोनों सीट से जीत जाते हैं। सोचिए। ममता बनर्जी जेल जा रही है सर, अभिषेक बनर्जी जेल जा रहे हैं, तो भाई जेल जाएंगे ये लोग, भ्रष्ट लोग। तो वो तो जेल भेज रहे थे अजीत पवार को भी, चक्की पिसिंग, अजीत दादा चक्की पिसिंग, खैर वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। वो कहे थे ना कि अजीत दादा चक्की पिसिंग 60,000 करोड़ का घोटाला किया, वो कहाँ थे? उन्हीं के साथ सरकार बना रहे थे। फिर वो हेमंता बिस्वा शर्मा, आपको पता है, दो चार नाम गिनिए, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेल का। शुभेंदु अधिकारी किस में थे? टीएमसी में थे, मंत्री थे, उनका शारदा स्टिंग ऑपरेशन में नाम आया, कैंप बाजाफ्ता वीडियो है, जिसको खुद भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, दिखाया, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हाय तौबा मचाया। वो कहां गए 2020 में? टीएमसी से बीजेपी में गए, और 6 साल में, सिर्फ 6 सालों में कहा है, बीजेपी के सबसे बड़े पद पर बैठ गए, मुख्यमंत्री बन गए बंगाल के। हेमंता बिस्वा शर्मा, उनका भी नाम था शारदा चिटफंड घोटाले में, और अमित शाह ने बुकलेट निकाला था। जी हाँ, तब अमित शाह वहां के मतलब बीजेपी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने बुकलेट निकाला था कि ये इतने भ्रष्ट है। अब जैसे ही पलटी मारी है हेमंता बिस्वा शर्मा ने 2015 में, अब कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, 2021 में सीएम बन जाते हैं, सीएम की कुर्सी पे काबिज हो जाते हैं। अब सम्राट चौधरी देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, पहले किसमें थे? आरजेडी में थे। इनके पिता कहाँ थे? इनके भी पिता कहाँ थे? आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ चुके थे, मंत्री रहे थे, और खुद सम्राट चौधरी आरजेडी के टिकट पे विधायक बने थे। और इनके पिता ने तो ये तक कहा था कि भागलपुर की धरती पे नरेंद्र मोदी को गाड़ देंगे, शकुनी चौधरी जी जिंदा गाड़ देंगे, ये कहा था नरेंद्र मोदी के लिए। फिर वो जेडीयू, आरजेडी से जेडीयू में आते हैं और जेडीयू से बीजेपी में जाते हैं, और देखिए 7 सालों में ही मुख्यमंत्री बना दिया था उनको। बड़े बड़े दिग्गज और कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के मुंह देखते रहते हैं, चाहे वो संजय जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, शहनवाज हुसैन हो, तमाम जो लोग, रविशंकर प्रसाद हो, तमाम लोग, गिरिराज सिंह हो, तमाम लोग देखते रह जाते हैं, और दूसरी पार्टी से आकर के दल बदल करके चुनाव रद्द की मांग क्यों कर रहे थे बंगाल में आप लोग? हाँ भाई, ममता बनर्जी को शर्म है या नहीं है क्या? आप पच नहीं रहा था क्या? उन्होंने, ममता बनर्जी ने 2 टूक कहा कि हम हारे नहीं है, जबरन हराया गया है। कैसे 2,40,000 सेंट्रल फोर्स लगाया गया, और किस तरह से अमित शाह की फोर्स काम कर रही थी, और 92 लाख वोट काटे गए। और उन्होंने ये तक कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो हम भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह के अक्सा और चुनाव आयोग की जुगलबंदी को ले जाकर के पोल जो है कहाँ खोलेंगे? हम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर के दिखाएंगे कि लोग कहने को तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पर, चुनाव के नाम पर क्या हो रहा है। सोचिए जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने पहला लोकसभा चुनाव कराया 1991-92, सुकुमार सेन पहले हमारे चुनाव आयुक्त थे। अब जब उस वक्त जब चुनाव हुआ था, पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त 18 करोड़ वोटर थे, जिसमें 85% जो वोटर थे 18 करोड़ में, वो अनपढ़ थे, ना जिन्हें बोलना आता था, ना लिखना आता था। लेकिन फिर उन्होंने लोकतंत्र कायम किया कि लोकतंत्र प्रक्रिया अगर वो चाहते तो क्या आज नरेंद्र मोदी एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता? ये कांग्रेस की ही देन थी, जिन्होंने कहा कि लोकतंत्र फले फूले, जनता को अगर नहीं पसंद
तो ठीक है, बीजेपी पसंद है, पसंद लाए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, केंद्र एजेंसियां, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या फिर इसका चुनाव आयोग, तमाम का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। पहले छापे मारो, धरो, दबोचो, उसके बाद पार्टी में शामिल कराओ, चोर चोर कहो, फिर पार्टी में शामिल करा करके वॉशिंग मशीन धुल दो, अब पाक साफ हो जाता है।